और न्यूज 18 अपडेट में खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची में 10 जून को उपद्रव मचाने वालों का शहर में पोस्टर लगाया जाएगा। राज्यपाल के आदेश पर रांची पुलिस पोस्टर छपवाने में जुट गई है। कई आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही रांची के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके और उन्हें सजा दिलाई जा सके। और उधर रांची में 10 जून को हुई घटना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री से कार्रवाई में देर होने के बाबत जब सवाल पूछे गए तो उस पर मुख्यमंत्री भड़क गए। आप लोग क्या चाहते हैं बोलो? आप लोग चाहते क्या हैं? ये पेट्रोल डीजल लेके निकल जाए क्या चाहते हैं? आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने आखिरी मौका दिया है और खदान लीज मामले में 28 जून को अब सुनवाई होगी। चुनाव आयोग में आज 3 बजे तक हेमंत सोरेन को उपस्थित होना था, लेकिन एक बार फिर से नई तारीख की मांग कर दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 28 जून को हाजिर होने के लिए आखिरी मौका दिया है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने 31 मई को हेमंत सोरेन को पेश होने का आदेश दिया था, तो सीएम की ओर से नई तारीख की मांग की गई थी, जिसे मानते हुए आयोग ने 14 जून की तारीख तय की थी। लेकिन आयोग अब और मौका देने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे दिल्ली संवाददाता अमितेश कुमार। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 14 जून को निर्वाचन आयोग के सामने पेश होना था या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर आना था, अपनी बात रखनी थी। लेकिन आज भी एक बार फिर से उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि एक बार फिर से चुनाव आयोग के सामने गुजारिश की गई थी कि एक नई तारीख दी जाए और चुनाव आयोग ने उनकी बात को माना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी तारीख होगी, इसके बाद उनको कोई समय नहीं दिया जाएगा। 28 जून को चुनाव आयोग ने उनको समय दिया है, दिन में 3 बजे। यहाँ पर हेमंत सोरेन या उनका कोई भी प्रतिनिधि जो होगा वो यहाँ पर आएगा, निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बात रखेगा। दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी जो है उसकी जो लीगल टीम है उसको भी आकर के यहाँ पर अपनी बात रखनी है चुनाव आयोग के सामने। दोनों लोगों को 28 जून को बुलाया गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से इस बार जो हेमंत सोरेन को मौका दिया गया है ये आखिरी मौका है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पहले भी हमने मौका दिया है, इस बार आखिरी मौका होगा। अगर उस दिन भी हेमंत सोरेन की तरफ से या उनका कोई भी जो लीगल प्रतिनिधि होगा अगर यहाँ पर नहीं पहुँचता है चुनाव आयोग के सामने, तो उस सिचुएशन में जो रिटर्न में दिया गया है चुनाव आयोग के सामने अपनी बात जो कही गई है खनन लीज मामले में जो सफाई दी गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, उसी को आधार मानकर आगे की प्रोसीडिंग को शुरू किया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई। बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी मकान पर कब्जे के लिए पहुंचे थे और इसी को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई और कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। 30 किलोमीटर गोली चली है, पूरे शहर में जानता है, पूरा में। कोई इसमें किसी गोली भी लगी? हाँ, एक आदमी को लगा है, जो हमारे किरदार हैं मोहम्मद बिलाल, उनको गोली लगी है। हमारे एक भाई साहब हैं, उनका पेट टूट गया है इस सब मामले में। तो यहाँ पर ये जो गोली चलाने वाले थे वो कौन लोग हैं? उस अज्ञात लोग थे, हम ना नाम उसमें राम कुणाल था, हम ना साकिब था, छोटा खान था, ये सब था जिसको हम पहचानते हैं। जो नाम देंगे हैं तत्काल सबकी गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई हुई है। बहुत बड़ी घटना किया और बहुत दुस्साहस किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बाढ़ के पंडारक में तालाब से मानव कंकाल मिला, जिससे सनसनी फैल गई। गवासा शेखपुरा पंचायत में तालाब की उड़ाई की जा रही थी, इसी दौरान तालाब से कंकाल मिला। तालाब से कपड़े भी बरामद हुए हैं, जिसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। 1 साल पहले गांव के उद्दी महतो लापता हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि यह कंकाल उन्हीं का हो सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। गढ़वा में डीएवी पब्लिक स्कूल के मैदान की बाउंड्री का निर्माण कराने पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री बन जाने से लोगों को टहलने घूमने में दिक्कत होगी, जबकि बच्चों के लिए खेलने का दूसरा कोई मैदान नहीं है। ऐसे में बाउंड्री बन जाने से गांव के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। पिछली बार भी जब पुलिस बाउंड्री का निर्माण कराने पहुंची थी तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया था। ऐसे में सीओ ने सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का दावा है कि इससे पहले
मैदान में किसी तरह का कोई झंडा नहीं लगा था, लेकिन विवाद को धार्मिक रंग देने के लिए मैदान में सरना झंडा और सीधो कानू की तस्वीरें लगा दी गई हैं। औरंगाबाद में शादी समारोह में मकान का छज्जा गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हारीबारी गांव का है, जहां जयप्रकाश राम के घर बारात आई हुई थी। जगमाल का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घर के छज्जे पर खड़ी थी। भारी दबाव के कारण घर का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे छज्जे पर खड़ी महिलाएं गिर गईं और घायल हो गईं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सीढ़ी के छज्जे पर बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं और छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त लड़की निकल रही थी घर से, बस लड़की आंगन से बाहर निकली, उसी समय रेलिंग गिरा, जिससे करीब 50-सैकड़ों आदमी गिरे, लेकिन लगभग 20 आदमी 25 आदमी घायल हुए, जिसमें 9 आदमी सीरियस। वैशाली के राजा पाकर में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद यूसुफ रजा का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने हवन किया। दरअसल यूसुफ रजा को 7 जून को ग्रामीणों ने अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा था और पुलिस के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद महिला प्रतिनिधि ब्लॉक आने से कतराने लगी। उनका कहना है कि जब तक यूसुफ रजा को हटाया नहीं जाएगा, तब तक वे ब्लॉक ऑफिस नहीं आएंगी। ऐसे पदाधिकारी के होने से न तो महिला कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और न ही महिला जनप्रतिनिधि और न ही क्षेत्र की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। है जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टाफ लोग सब अनसेफ है, मतलब चाह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो नहीं रहे, उसको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। वैसा गंदा काम करने वाला वीडियो को हम चाह रहे हैं कि यहाँ से दरखास्त किया जाए। लखीसराय में नशे में धुत युवक पुलिस पर धौंस दिखाता रहा, साथ ही पुलिस मीडिया कर्मियों और अस्पताल के कर्मचारियों को गाली देता रहा। युवक खुद को शहर का सबसे बड़ा डॉन बता रहा था और पुलिस को रुपये लेकर खुद को छोड़ देने की बात कह रहा था। पुलिस ने युवक को जमुई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया था। पकड़ा गया एक युवक एक टीचर का बेटा बताया जा रहा है। हम बता रहे हैं कि आप वीडियो ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? आप हमको तुम हमको वीडियो ले लो, सर को नहीं आना चाहिए। नहीं बोकारो के चांस में एक महिला के साथ जबरदस्ती की नियत से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन दिया है कि वो कीर्तन मंडली में शिरकत करने गई हुई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती उठा लिया गया। महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। महिला की आवाज सुन स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। मारपीट किया गया है तथा छेड़खानी का भी कोशिश किया गया है। इस संबंध में अभी जांच करने पदाधिकारी गए हुए हैं। जांच करने के उपरांत जो भी होगा प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। कुल्हाड़ी से हमला करने की बात। हाँ, वो उन्होंने बोला है कि कुल्हाड़ी से मारा गया है तथा पत्थर भी फेंका गया है। जो भी है अभी जांच करने गए हैं, जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। दुमका के हरनाकुंडी से लेकर बेदिया नदी तक किनारे बालू माफियाओं का दबदबा नजर आ रहा है। यहां बालू माफिया अवैध बालू नदी से निकालकर डंप किए हुए हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। बालू माफिया यहां प्रशासन के नाक के नीचे अवैध बालू बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी खोज खबर तक नहीं है। सीएम ने अवैध खनन को लेकर कड़ाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस तरह हो रहे अवैध खनन को देखकर नहीं लगता कि प्रशासन को सीएम के आदेश की थोड़ी सी भी चिंता है। गोड्डा में पूर्व सीएम रघुवरदास ने सरकार के खिलाफ हमला बोला। रघुवरदास ने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्राकृतिक संसाधन डेवलपमेंट सब कुछ खत्म हो चुका है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड में आबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य में आज कहीं भी सरकार नाम की चीज नहीं है, और जिसके कारण चाहे प्राकृतिक संसाधन हो कि लूट हो या कानून व्यवस्था की स्थिति हो
या फिर डेवलपमेंट के काम हो। तो ये 2.5 वर्ष के शासन में जनता को मिला भ्रष्टाचार, जनता को मिला राज्य में अपराधीकरण, जनता को मिला वोट बैंक की राजनीति। कुपोषण के मामले में कितना गंभीर है ये अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री, जो अपने को कहता हम तथाकथित आदिवासी नेता। तो मैं मानता हूँ जो सोने के चम्मच में पैदा हुआ वो गरीब आदिवासी का दर्द क्या जानता है। पाकुड़ में एक ऐसा स्कूल है जो बिना शिक्षक के चल रहा है। यहाँ स्कूल में बच्चे आते तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं आते, जिसके बाद सभी बच्चे आपस में ही पढ़कर घर चले जाते हैं। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित हाथीगढ़ मध्य विद्यालय में छात्रों की संख्या 245 के आसपास है। छात्रों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक भी हैं, लेकिन स्कूल कोई नहीं आता। शिक्षक सिर्फ स्कूल का ताला खोलकर चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे खुद पढ़ाई कर घर चले जाते हैं। कैसे हम लोग मतलब आते हैं और हम लोग अपने से पढ़ते हैं, जो हम लोग को पढ़ने का मन करता है उठो हम लोग पढ़ते हैं। छोटा बच्चा को मतलब ABCD वो सब हम लोग बता देते हैं उन लोग को, तो वो लोग भी हम लोग बोलते हैं इन लोग जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं वो लोग भी ऐसे पढ़ती है। तो हम लोग का सर नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो हम लोग अपने से पढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षक है आज? नहीं है। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? अपने से हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्रतिदिन नहीं आते हैं? प्रतिदिन हेड सर नहीं आते हैं। तो कौन आते हैं? मैडम रंजित सर। रंजित सर। तो आज नहीं आए हैं? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं। हरियाणा के पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलेटिक्स अंडर 19 वर्ग में गुमला की आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। आशा किरण बारला की इस उपलब्धि पर सोमवार को जिला प्रशासन की तरफ से उनकी मां को सम्मानित किया गया। आशा किरण बाला 2017 में 1 गोल्ड मेडल, 2018 में 3 गोल्ड मेडल, 2019 में 1 गोल्ड मेडल, 2021 में 1 सिल्वर मेडल और 2022 में अब तक 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। आशा किरण बारला की इस उपलब्धि पर उनकी मां ने बताया कि आशा किरण बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि दिखाती रही थी, जिसको देखते हुए परिवार ने उनके खेल को बढ़ावा दिया। वहीं गोल्डन गर्ल के घर पहुंची प्रशासन की टीम ने आशा के घर की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज 18 इंडिया। और खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज